दोस्तों, ग्लोबल एनर्जी मार्केट से इस वक्त की एक बहुत बड़ी और बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई ने एक नई और विशाल तेल पाइपलाइन बनाने का आधिकारिक ऐलान कर दिया है। ये सिर्फ एक पाइपलाइन नहीं है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की बिसात पर खेला गया एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक है जो सीधे तौर पर दुनिया के सबसे संवेदनशील समुद्री रास्ते यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह से बाईपास कर देगा। सबसे बड़ी और हैरान करने वाली बात यह है कि इस महापरियोजना का सबसे सीधा और सबसे बड़ा फायदा किसी और देश को नहीं, बल्कि हमारे अपने देश भारत को होने वाला है। तो क्या अब ये मान लिया जाए कि खाड़ी देश और भारत दोनों मिलकर ईरान के उस पुराने भू राजनीतिक दबाव से हमेशा के लिए बाहर निकलने की तैयारी कर चुके हैं? क्या खाड़ी के इस पूरे इलाके में तेल को लेकर एक नई जंग की शुरुआत हो चुकी है? और आखिर क्यों ये नई पाइपलाइन भारत के लिए किसी गेम चेंजर लाइफलाइन से कम नहीं है? आज हम इन तमाम सवालों के जवाब बहुत ही सिलसिलेवार तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। इस वक्त पूरी दुनिया में तेल के टैंकरों पर लगातार संकट मंडरा रहा है और गैस सप्लाई को लेकर हर देश के हाथ पांव फूले हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों के बीच आज सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि अगर आने वाले समय में ईरान और पश्चिमी देशों के टकराव के कारण होर्मुज जलडमरू मध्य पूरी तरह से बंद हो गया तो भारत जैसे तेजी से बढ़ते देश का क्या होगा? लेकिन ठीक इसी बड़े संकट के बीच यूएई ने यह नया कदम उठाकर पूरी दुनिया के रणनीतिकारों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। इस नई पाइपलाइन को बिछाने का असली और सबसे बड़ा मकसद यही है कि भविष्य में होर्मुज के रास्ते पर किसी भी देश की निर्भरता बिल्कुल खत्म हो जाए। यूएई ने जिस नए ऑयल पाइपलाइन प्रोजेक्ट का खाका तैयार किया है, उसका मुख्य लक्ष्य साल 2027 तक फुजायरा बंदरगाह के रास्ते अपने कच्चे तेल के निर्यात की कुल क्षमता को दोगुना करना है। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि अगर कल को किसी युद्ध या तनाव की स्थिति में ईरान ने होर्मुज जलमार्ग को पूरी तरह से ब्लॉक भी कर दिया, तब भी यूएई बिना किसी रुकावट के अपना कच्चा तेल पूरी दुनिया के बाजारों तक सुरक्षित पहुंचा सकेगा। हालांकि सुरक्षा कारणों से यूएई के शीर्ष अधिकारियों ने इस पूरी परियोजना के पूरा होने की मूल समय सीमा का आधिकारिक तौर पर पूरी तरह खुलासा नहीं किया है, लेकिन अंदरूनी सूत्रों के हवाले से जो खबरें आ रही हैं, उनके मुताबिक ये पाइपलाइन साल 2027 तक पूरी तरह चालू हो सकती है। इसके शुरू होते ही वैश्विक बाजार में यूएई की तेल बेचने की ताकत में जो उछाल आएगा, वो वाकई देखने लायक होगा। अब यहाँ पर यह समझना बेहद जरूरी है कि इस पूरे अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम का भारत से क्या सीधा संबंध है। हम सब जानते हैं कि भारत अपनी घरेलू ऊर्जा जरूरतों का एक बहुत बड़ा हिस्सा खाड़ी देशों से ही आयात करता है, चाहे वो गाड़ियों में डलने वाला कच्चा तेल हो, घरों में इस्तेमाल होने वाली एलपीजी गैस हो या फिर उद्योगों को चलाने वाली एलएनजी हो। भारत आज भी काफी हद तक इसी खाड़ी क्षेत्र पर निर्भर है। ऐसे में होर्मुज जलमार्ग पर बढ़ते हुए सैन्य खतरे की वजह से नई दिल्ली के गलियारों में चिंता लगातार बढ़ती जा रही थी। ये चिंता इसलिए भी जायज थी क्योंकि अगर वो संकरा समुद्री रास्ता बंद हो जाता तो भारत के भीतर पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस और यहां तक कि बिजली भी बेतहाशा महंगी हो जाती, जिसका सीधा असर देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ता। लेकिन अब यूएई की इस नई पाइपलाइन की खबर ने भारत के लिए राहत की एक बहुत बड़ी और ऐतिहासिक उम्मीद जगा दी है। अगर इस क्षेत्र के मौजूदा ढांचे पर नजर डालें तो यूएई पहले से ही अबू धाबी क्रूड ऑयल पाइपलाइन का सफल संचालन कर रहा है, जिसे दुनिया भर में हबशान फुजेरा पाइपलाइन के नाम से भी जाना जाता है। ये मौजूदा पाइपलाइन भी होर्मुज के खतरे को बाईपास करते हुए रोजाना लगभग 1.8 मिलियन बैरल कच्चे तेल को सीधे ओमान की खाड़ी के तट तक पहुंचाने की ताकत रखती है। वर्तमान परिस्थितियों में यूएई और सऊदी अरब ही पूरे खाड़ी क्षेत्र के ऐसे दो एकमात्र शक्तिशाली तेल उत्पादक देश हैं जिनके पास होर्मुज जलमार्ग के बाहर से अपने कच्चे तेल का सुरक्षित निर्यात करने के लिए जरूरी बुनियादी ढांचा और मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। यूएई को इस मामले में ओमान की खाड़ी के किनारे स्थित अपनी एक बहुत लंबी और सुरक्षित तटरेखा का भी भरपूर भौगोलिक लाभ मिलता है। इसके बिल्कुल विपरीत अगर हम कुवैत, इराक, कतर और बहरीन जैसे अन्य खाड़ी देशों की बात करें तो वे आज भी अपनी ऊर्जा को दुनिया भर में निर्यात करने के लिए पूरी तरह से उसी पुराने और संवेदनशील रणनीतिक जलमार्ग पर ही निर्भर है, जहां हमेशा युद्ध का खतरा मंडराता रहता है। अब वैश्विक मंच पर सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि क्या यूएई का ये नया कदम ईरान की दादागिरी को एक सीधी और खुली चुनौती है? क्या आने वाले सालों में होर्मुज के इस पूरे रास्ते की अहमियत और उसका दबदबा हमेशा के लिए कम होने वाला है, क्योंकि दुनिया ने अब उसके बहुत ही मजबूत और सुरक्षित विकल्प तलाश लिए हैं? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या भारत अब खाड़ी के किसी भी संभावित युद्ध या संकट से पहले के मुकाबले कई गुना ज्यादा सुरक्षित और बेफिक्र हो जाएगा? यूएई जो ये नई पाइपलाइन बिछा रहा है, उससे साल 2027 तक भारत तक पहुंचने वाला तेल न सिर्फ सुरक्षित हो जाएगा बल्कि बेहद सस्ता और स्थिर भी रहेगा, जिससे देश में महंगाई पर लगाम लगाने में बड़ी मदद मिलेगी। अंतर्राष्ट्रीय समीकरणों को बदलने वाले इस पूरे घटनाक्रम को आप किस नजरिए से देखते हैं और यूएई के इस कदम पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।